हजरात, मेरी माओ बहनों को सोचना चाहिए और आज से अपनी सोच बदलना चाहिए कि तुम्हारे घर अगर कोई मेहमान आए तो उसके साथ हुस्ने सुलूक किया जाए। इस हदीस पाक से ये दर्स मिलता है कि जो शख्स अपने मेहमानों की इज्जत करता है वो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है। इस हदीस पाक का तीसरा मफ़हूम यह है कि जो अल्लाह और रोज़े क़यामत को मानता है उसे चाहिए कि या तो भलाई की बात करे या चुप रहे। कुछ लोग, ये आज का दौर हज़रात, इतना दौर ऐसा हो चुका है, दौर तो सही है, दौर के लोग बिगड़ चुके हैं कि उसी की बात कहते हैं जिसका पल्ला भारी होता है। अगर कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, नाहक उसको सताया जा रहा है, अगर पड़ोसी को सता रहा है, एक मालदार पड़ोसी एक कमजोर को सता रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है, अगर वो दो चार लोगों को बस्ती के इकट्ठा करता है, उनके बीच अपनी बात रखता है, तो हजरात आज का माहौल ये बन चुका है कि वो जो हिमायती बनकर आते हैं, पंचायत करने आते हैं, जिन पर उसको भरोसा होता है कि ये हमारी हक की बात कहेंगे, और जब वो बैठते हैं मजमे के बीच में तब वो देखते हैं कि किसका पल्ला भारी है। हजरात, उस मजलूम को सताया जा रहा है, उस पर जुल्म हो रहा है। एक पैसे वाला, एक प्रॉपर्टी वाला, एक अमीर शख्स किसी गरीब पर जब जुल्म करता है तो हजरात अगर वो अपनी बात लोगों में रखता है तो आज के ये पंचायत करने वाले इतने जालिम हो चुके हैं कि उस गरीब की नहीं कहते बल्कि उस मालदार की कहते हैं। हजरात, अगर तुम्हें उस मालदार से खौफ लगता है तो उस महफिल में मत जाओ। अगर तुम्हें डर है कि वो मालदार तुम्हारे हथकड़ियां पहना देगा, तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगा, तुम्हें पिटाई करेगा, तुम्हारी चौराहों पर बेइज्जती करेगा, तो हजरात तुम्हें उन महफिलों में जाने का कोई हक नहीं कि जहां तुम इंसाफ की बात नहीं कर सकते। अगर जाओ तो खामोश बैठे रहो, बोलने की जरूरत नहीं। इस हदीस पाक का मफहूम यह है कि चुप रहो, और जो चुप नहीं रहते, जो नाहक फैसले करते हैं, उनका अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान नहीं। तो हज़रात, ये नहीं देखना चाहिए कि मालदार कौन है, पैसे वाला कौन है, हमें किसकी बात करना है, क्या करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि हक पर कौन है। पड़ोसी के हक के मुतालिक हदीस पाक है, उसका मफहूम है कि हज़रत मिक़दाद बिन असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से जिना के बारे में दरियाफ्त किया। कहने लगे, जिना हराम है, जिसे अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है। फिर आपने फरमाया कि हमसाये की बीवी से गलतकारी दूसरी औरतों से गलतकारी के मुकाबले में ज्यादा गुनाह बनती है। फिर आपने उनसे चोरी के बारे में दरियाफ्त फरमाया तो उन्होंने अर्ज किया कि ये भी हराम है, अल्लाह और रसूल ने इसे भी हराम करार दिया है। उस पर आपने फरमाया, लोगों के 100 घरों की चोरी करने का गुनाह हमसाये के घर चोरी करने के से कम होता है। अल्लाह और रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना को हराम करार दिया है। कुरान करीम का ऐलान भी है और हदीस पाक भी बहुत सारी हैं इसके बारे में कि जो लोग जिना करते हैं, ये जिना हरामकारी है, हराम है। कुरान का ऐलान है, हदीस पाक का ऐलान है। हज़रात, चाहे वो 1 से किया जाए या 100 से किया जाए, तो हमें इस हरामकारी से बचना चाहिए। हज़रात,
और चोरी जो है वो भी हराम है, चाहे वो पड़ोसी की हो या दूसरे की हो, 100 घरों की चोरी हो या पड़ोसी की चोरी हो, ये सब के सब हराम है। यानी इस हदीस पाक में बयान किया है कि 100 घरों की चोरी करना, 100 घरों में किसी ने चोरी की और उसके बाद अपने पड़ोसी के घर चोरी की, तो उन 100 से कम है, लेकिन गुनाह तो है, हराम तो है। चोरी चोरी हुआ करती है और शरीयत में हुक्म यह है कि अगर चोर पकड़ा जाए तो उसके दोनों हाथ काट लिए जाए। इस शरीयत का हुक्म है, कुरान का ऐलान है। हजरात, अगर ये चोरी का कानून, ये उसकी सजा अगर हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अगर नाफिज कर दी जाए, लागू कर दी जाए, तो हजरात ये चोरियां खत्म हो जाएंगी। आज लोग रोते फिरते हैं, साहब मुकदमात लड़ रहे हैं कि पुलिस के पास जा रहे हैं, थानों में जा रहे हैं, चौकियों में जा रहे हैं कि साहब हमारे घर चोरी हो गई। हजरात, अगर किसी शहर में 1-2 के साथ ये हो जाए, ये कानून लागू कर दिया जाए और 2-4 को अगर सजा मिल जाए कि उनके हाथ काटे जाएं, तो हजरात कसम खुदा की मेरा यकीन है कि अगर 2-4 के साथ ये सजा होगी तो उसके बाद ये चोरियां खत्म हो जाएंगी। और जानियों के लिए जो सजा शरीयत ने मुकर्रर की है, अगर वो सजाएं जानियों को देना शुरू हो जाएं, तो हजरात कसम खुदा की इस दुनिया से जिना का नामो निशान। अगर शरीयत पर अमल किया जाए, कुरान करीम पर अमल किया जाए, हजरात जिना एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से हुआ करता है। उसके सजावार दोनों हैं। कोई ये कहे कि सिर्फ मर्द सजावार है, नहीं, औरत भी सजावार है। जितनी सजा मर्द के लिए बनती है, उतनी ही सजा उस औरत, जानिया औरत के लिए बनती है कि दोनों को सजा बराबर की दी जाए। तो हजरात, अगर ये कानून लागू हो जाए तो दुनिया से चोरियां खत्म हो जाएं, जिनाकारियां खत्म हो जाएं, बदकारियां खत्म हो जाएं। रात पड़ोसी के मुतालिक और हदीस पाक है पड़ोसी को अव्वलियत देना चाहिए। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देर तक जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में मुख्तलिफ वसीयतें करते रहे। मैंने ख्याल किया कि आज आप उसे विरासत का हिस्सेदार बना देंगे। यानी बहुत सारी हदीस पाक पड़ोसी के बारे में है। हजरात, पड़ोसी से हर तरीके से हुस्न सुलूक करना चाहिए। ये कि नहीं कि साहब उसके बुखार में शरीक हो गए या बीमारी में शरीक हो गए। हजरात, हर तरीके से पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी हदीस पाक है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि उनके लिए बकरी ज़िबा की गई। उन्होंने अपने गुलाम से कहा कि तूने हमारे यहूदी गुलाम को कुछ दिया है। 2 मरतबा कहा। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमाते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में बार बार वसीयत करते थे। मुझे ऐसा लगा कि उसे विरासत में हिस्सेदार बना देंगे। यानी बार बार हज़रत जिब्रील ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विरासत के हिस्से के बारे में बताया कि विरासत क्या है। हदीस पाक है, याह्या बिन सईद कहते हैं कि मुझे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने बताया कि उन्होंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से सुना। वो फरमाती थी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मुझे पड़ोसी के बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस जोरदार तरीके से ताकीद की कि मैंने ख्याल कर लिया आज आप उसे विरासत का हिस्सेदार बना देंगे। रात, ये तो पड़ोसियों के मुतालिक हदीस पाक।
पड़ोसी को तकलीफ ना दी जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला औरत रात के नवाफिल पढ़ती है, फिर दिन को रोजे रखती है, दीगर ने काम करती रहती है और सदका भी देती है, लेकिन जबान से अपने हमसाइयों को तंग करती है। तो उसके मुतालिक क्या इरशाद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें भलाई मौजूद नहीं, वो तो दोज़खी है। लोगों ने अर्ज की, एक औरत है जो फर्ज नमाजें पढ़ती है और सदक़ो खैरात भी करती है और किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचाती, तो उसका क्या होगा? आपने फरमाया वो जन्नत में जाएगी। हज़रात, औरतों का मामला ये है, हज़रात ये हदीस पाक में बयान कर रहा हूँ, अपने घर की नहीं बात बता रहा हूँ कि औरतों का कि किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि एक औरत है जो नमाज पढ़ती है, नवाफिल रात को अदा करती है और दिन के रोजे रखती है और दीगर ने काम करती रहती है, सदके खैरात करती रहती है, लेकिन अपने पड़ोसियों को जबान से बुरा भला कहती रहती है, तो मेरे आका ने फरमाया कि वो जहन्नमी है। अब उन औरतों को सोचना चाहिए कि जो आज के माहौल में नमाज से दूर, नवाफिल तो बहुत बड़ी चीज कि वो आज के दौर में फराइज से बहुत दूर है। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, कि फर्जों को उनके वक्तों पर अदा नहीं करती। गुजारिश है मेरी माँ बहनों, थोड़ा और जो औरत नवाफिल रात भर अदा करती हो और रोजे भी रखती हो, आजकल की औरतें रोजे छोड़ने में बहुत माहिर हैं कि साहब तकलीफ हो गई, कि साहब ये हो गया, कि वो हो गया, कि साहब भूख बहुत लगती, कि बच्चा छोटा है, क्या करना है। तो हज़रात, ये औरतों के मुताल्लिक है हदीस पाक। और जो सदके खैरात भी करती हो और रोजे भी रखती हो, नमाज भी पढ़ती हो पंजगाना और नवाफिल भी अदा करती हो, और वो औरत किसी पड़ोसी की अगर बुराई कर दे, उसको अपनी जबान से तकलीफ दे दे, हज़रात तकलीफ देना हाथ से ही नहीं हुआ करता है। अगर जबान से किसी ने किसी को गाली दी तो ये भी तकलीफ है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत दोज़खी है, जहन्नमी है। और किसी ने अर्ज किया, आका एक औरत नवाफिल पढ़ती है, रोजे भी रखती है, सदका खैरात भी करती है और अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करती है, तो आपने फरमाया कि वो जन्नती है। तो हज़रात, उन माओ बहनों को सोचना चाहिए कि जो अपनी पड़ोसनों की बुराइयां करती हैं, दूसरे के सामने रोती हैं, उसकी बुराइयों को बयान करती हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने पड़ोसियों की अच्छाइयों को जाहिर करो और बुराइयों पर पर्दा डालो। बुराइयों पर पर्दा डालना चाहिए। अगर हजरात कोई बुरा है तो हमें चाहिए कि उसकी बुराइयों पर पर्दा डालें और उसकी अच्छाइयों को बयान करें। अगर उसके सामने किसी ने बयान किया, किसी ने बताया, साहब फलां शख्स आपके बारे में बहुत तारीफ कर रहे थे,